हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो यूनिट फर्स्ट है उससे दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। ये दोनों ही जो ये यूनिट फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में जो पार्ट है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, इससे एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा रेज्यूम टाइप से। तो दो क्वेश्चन आपके यूनिट वन से आने हैं और यूनिट वन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि उसमें इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने बहुत ही कम समझाया है इंग्लिश मीडियम में, तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी वीडियो को एंड तक देखें, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो यूनिट वन से नॉर्मली आप लोगों का ये हो गया कि आप यूनिट वन से अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो आप उन दोनों को कर दोगे। ऑलरेडी वीडियो बनी है और अभी मैं स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इसके बाद यूनिट टू आती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा सिलेबस दिया है बिल्कुल लगभग वैसा ही क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन आएगा कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, चुनावी प्रणाली क्या है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इलेक्शन में से कोई एक आएगा, लाइक इलेक्शन सिस्टम क्या है और इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और आ जाएगा फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को आप समझाइए उदाहरण के साथ, या फिर मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन को समझाइए एग्जाम्पल के साथ, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को आप समझाइए एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड्स इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, उसमें आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, उसमें आप इसको लिख के आइए। अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता है समझ में तो अभी फ़िलहाल आप इसको क्रैम कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, टाइम बहुत कम है। तो आप इस चीज़ को इलेक्टोरल सिस्टम क्या है उसमें लिख कर आ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। थोड़ा सा आप बना कर भी लिख सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आधा क्वेश्चन हो गया कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। अब क्वेश्चन में आगे लिखा होगा, हो सकता है ये लिखा हो कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को, FPTP सिस्टम को आप एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, इस FPTP सिस्टम पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है आप डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने उस वीडियो में, तो इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे। बट अगर हो सकता है कि FPTP ना लिखा आए, हो सकता है आ जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। कोई एक ही टाइप ऑफ इलेक्शन आएगा, याद रखना, कोई एक ही प्रकार आएगा। तो हो सकता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ जाए, तो क्या करोगे आप। तो फ्रेंड्स, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो नॉर्मली आपको ये पता होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दो चीज़ें आती हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक आता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम पर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो लिस्ट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंडर में आता है, उसी के अंदर है ये। तो आप लिस्ट सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऑलरेडी वीडियो बनी है, ध्यान से देखिए वीडियो को, आप समझ में आ जाएगा। इसके अलावा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी आता है। आपने राष्ट्रपति के चुनाव में ये पढ़ा होगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये दो तरीके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको लिखने हैं। तो लिस्ट सिस्टम पर वीडियो बनी है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए आप राष्ट्रपति वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वो वीडियो नहीं देखनी है तो आप गूगल पर सर्च करेंगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, अब एक ऐसी जगह है, मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम चाहते हैं
एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नकली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए इंडिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए, वैसे तो नहीं चाहता, बट राहुल गांधी है, तो मैं चाहता हूँ राहुल गांधी को वोट देना। मैं राहुल गांधी को वोट देना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की बने। वोट देना मैं राहुल गांधी को चाहता हूँ अपने इलाके से, बट मैं चाहता हूँ कि सरकार बीजेपी की बने। तो ऐसी सिचुएशन में मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सामने आता है। हालांकि भारत में नहीं है, ये जर्मनी वगैरह में, न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है। इसके ज़रिए होता यह है कि लगभग 50% सीट एफपीटीपी सिस्टम के तहत भरी जाती हैं। मतलब एफपीटीपी सिस्टम के तहत 50% सीट भरी जाती हैं, और जो 50% सीट होती हैं उनको लिस्ट सिस्टम के द्वारा भरा जाता है। तो एफपीटीपी सिस्टम और लिस्ट सिस्टम, इन दोनों को ही मिलाकर बनता है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन। आप जब लिस्ट सिस्टम पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे ही, और यूनिट 2 से एक ही क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और उसका एक प्रकार लिखा होगा कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो बहुत आसान है। इसमें है पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम। इसमें आपको बताना है कि दल क्या होता है, पार्टीज़ क्या होती हैं, और अलग अलग पार्टी सिस्टम को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। उसमें एग्जाम्पल डाल देना। 1 डोमिनेंट जो पार्टी सिस्टम होता है, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इनको डीपली आप जाना, मतलब एग्ज़ाम में तो डीपली एक्सप्लेन करके आना। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अपना आंसर लिखना है कि इतिहास में किस तरह से पार्टी का जन्म हुआ। उसके लिए मैं अभी आपको रीडिंग प्रोवाइड करूँगा लास्ट में, तो आप उसमें से इसे ढूंढकर लिख सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, हालांकि वो वीडियो बहुत छोटी है। तो नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन का क्या मतलब है, स्टेट का क्या मतलब है, नेशन स्टेट का क्या मतलब है, तो उस वीडियो से आपको इसका आंसर ईजिली मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा नेशन स्टेट का आपको एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बताना है कि किस तरह से स्टेट का जन्म हुआ, राज्य का जन्म किस तरह से हुआ। तो इसके लिए मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। वो पॉलिटिकल सॉवरेंटी से रिलेटेड एक वीडियो थी। तो इस वीडियो को आप आधी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से राज्य का उदय हुआ, किस तरह से स्टेट का जन्म हुआ। पहले लोग घुमक्कड़ थे, फिर पशुपालन करना शुरू किया, लोगों ने बस्तियां बसाई, और फिर जाके एक स्टेट सामने आया, साम्राज्य सामने आया, फिर वो आगे चलकर एक आधुनिक स्टेट बना, मॉडर्न स्टेट बना। तो यहाँ तक आपके 4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो ही गए। तो फ्रेंड्स, आपके 4 क्वेश्चन नॉर्मली हो ही गए हैं, तो आपको बस उन्हीं की तैयारी करनी चाहिए। बट फिर भी मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी 5th यूनिट से रिलेटेड, तो आप उसको भी देखकर जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में वो इजी लगे, तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो से आपके 5 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। अब अगर आप अपने आंसर को डिटेल में लिखना चाहते हैं, सही से लिखना चाहते हैं, तो अब रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये DOSOL की रीडिंग है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये रीडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर चाहें तो इस रीडिंग को, जो फर्स्ट यूनिट थी, अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट यूनिट बहुत ही अच्छे से लिखी गई है, इसमें आप उससे बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे पढ़कर अपने आंसर्स को थोड़ा और भी डिटेल में लिख सकते हैं। तो नॉर्मली आज 5 क्वेश्चंस की तैयारी कराई गई है, आप उसमें से 5 की अच्छे से तैयारी करके आप एग्ज़ाम में जाइए, और इसकी हेल्प से आप अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अब आप उसको एक बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।